क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से आसानी से आप अपना वेल्थ बना सकते हैं बिना किसी स्टॉक्स को इंडिविजुअली मैनेज किए हुए। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। वेलकम टू फाइनेंस गुरुकुल। मैं हूं अविनाश और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अगर आपने हमारे पहला एपिसोड मिस किया हो, इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो उसे ज़रूर देखिए। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाइएगा कि म्यूचुअल फंड कैसे आपके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। इमेजिन कीजिए आप और आपके दोस्त ने मिलकर न्यू ईयर के लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें से एक आपका दोस्त उस जमा किया हुआ पैसा से सारा पार्टी को मैनेज कर रहा है। म्यूचुअल फंड का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। लोग अपना पैसा एक फंड में जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस जमा किया हुआ पैसे से स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इससे इन्वेस्टिंग सिंपल और सभी लोग के लिए एक्सेसिबल हो जाता है और आप सिर्फ न्यूनतम 500 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप और आपके 99 दोस्त मिलकर हर महीने 500 का निवेश करते हैं। इस तरह एक साथ 50,000 इकट्ठे हो जाते हैं। अब एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस पैसे को शेयर, बॉन्ड और गोल्ड जैसे अलग अलग जगहों में निवेश करता है। अगर ये निवेश बढ़ते हैं तो सभी दोस्तों को उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। यही है म्यूचुअल फंड। उम्मीद है अब आपको म्यूचुअल फंड क्या है समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। फर्स्ट, आप किसी इन्वेस्टिंग ऐप लाइक ग्रो, एंजल वन पर डीमैट अकाउंट खोलते हैं और फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरा वीडियो हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आप सभी का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है। उस पैसे को एएमसी का प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग एसेट्स लाइक गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। जब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है तो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट का एनएवी, नेट एसेट वैल्यू बढ़ता है और उसी से आपको प्रॉफिट मिलता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका दादाजी एक आम का पेड़ लगाते हैं और वह धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है और फिर उस पे आम लगने लगता है। यह आम आपका दादाजी का मेहनत का फल है। ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड भी काम करता है। अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इन्वेस्ट करूं म्यूचुअल फंड में, तो इसके कई फायदे हैं। पहला, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मीन्स फंड मैनेजर मार्केट में रिसर्च करते हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सके, क्योंकि आपका प्रॉफिट में उनका प्रॉफिट होगा और आपको बिना किसी मेहनत किए मार्केट से प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट फायदा है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। मीन्स आपका पैसा अलग अलग एसेट में स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे अगर एक कंपनी का शेयर गिरता है तो दूसरा में प्रॉफिट हो सकता है। इससे रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी। आप कम पैसा से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी का। मीन्स आप जब चाहे आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। बट वही अगर आप एफडी या एलआईसी में पैसा डालते तो आप मैच्योरिटी से पहले नहीं निकाल सकते थे। अब हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड को 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है इक्विटी फंड्स। ये फंड्स कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करती है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं बट रिस्क भी ज़्यादा होता है। इक्विटी फंड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लार्ज कैप फंड। इमेजिन रिलायंस इंडस्ट्रीज या एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े कंपनीज। लार्ज कैप फंड्स इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। नेक्स्ट है मिड कैप फंड्स। बजाज फाइनेंस या आईटीसी जैसे मीडियम साइज की कंपनी जिनका फ्यूचर ब्राइट होता है, उनके शेयर में इन्वेस्ट करती है। थर्ड है स्मॉल कैप फंड्स। न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी या बायोटेक कंपनी जैसे छोटी कंपनीज जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। एंड फोर्थ है सेक्टरल फंड। अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है तो आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में ही इन्वेस्ट करता है। दूसरा मेन कैटेगरी है डेप्थ फंड। ये फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डेप्थ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। इनसे कम रिस्क होता है और रिटर्न भी कम होते हैं इक्विटी फंड्स के मुकाबले। डेप्थ फंड को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लिक्विड फंड्स, सेकंड है गिल्ड फंड एंड थर्ड है इनकम फंड्स एंड फोर्थ है शॉर्ट टर्म डेप्थ फंड। तीसरा मेन कैटेगरी है हाइब्रिड फंड।
ये फंड्स इक्विटी और डेप्थ दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिस्क और रिटर्न का बैलेंस मिलता है। हाइब्रिड फंड्स 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है बैलेंस्ड फंड। अगर आपको रिस्क और रिटर्न का एक अच्छा मिक्स चाहिए तो बैलेंस्ड फंड अच्छे ऑप्शन है। सेकंड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में ज़्यादा पैसा डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। एंड थर्ड है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में ज़्यादा पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड का एक डिटेल ओवरव्यू। उम्मीद है अब आपको पता है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या रिस्क और बेनिफिट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुकुल को और अगले एपिसोड के लिए रेडी रहिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।